दोस्तों, एक ऐसा मैच जब घमंडी न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया की इज्जत दांव पर लगी थी। 1-1 से टी20 सीरीज बराबरी पर खड़ी थी। ऐसे में मूसलाधार बारिश के तांडव के बाद टी20 का मैच जब 8 ओवर का तब्दील हुआ, तब भारतीय गेंदबाजों की कड़कती हुई गेंदों और बैट्समैन के चौकों छक्कों ने ऐसा हाहाकार मचाया जिसने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से लेकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के सांसों को रोक दिया था। जिसमें करो या मरो के मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बाजी मारी थी और भारत में ही रौंदने का सपना सजा चुकी कीवी टीम के गुरूर को चकनाचूर कर उनकी छाती पर चढ़कर अपना परचम लहराया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल 2017 में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के तीसरे मैच की। यह मुकाबला त्रिवेंद्रम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला गया था, लेकिन बारिश ने पहले ही मैच को किरकिरा कर दिया था, जिसके बाद दोनों अंपायर ने मिलकर डिसीजन लिया 8-8 ओवर का मुकाबला खेलने का। रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। आग उगलती हुई गेंद भारतीय बल्लेबाजों को पल्ला नहीं पड़ पा रही थी। 8 ओवर के इस मैच में रोहित और शिखर धवन मैदान पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। शिखर धवन बाल बाल अपने विकेट गंवाने से बच रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी चुस्त और तंदुरुस्त फील्डिंग का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर शिखर धवन ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। शिखर धवन धीरे धीरे अपनी लय में आ रहे थे। भारत का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। न्यूजीलैंड की तरफ से लेकर आए मिशेल सेंटनर, इनका स्वागत रोहित ने शानदार चौका लगाकर किया। 2 ओवर में भारत का स्कोर केवल 14 रनों तक पहुंच पाया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक और खतरनाक गेंदबाज टिम साउदी और आते ही मैदान पर आग उगलना शुरू कर दिए। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिखर धवन को मिशेल सेंटनर के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 15 रनों के ही स्कोर पर पहला झटका लग गया। शिखर धवन टीम के लिए केवल 6 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी टूट चुकी थी। इस 8 ओवर के मैच में टीम इंडिया का बेहद ही खराब शुरुआत देखने को मिली, लेकिन हिटमैन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज विराट कोहली आ चुके थे, लेकिन कोहली के आते ही रोहित शर्मा भी छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर अपना कैच मिशेल सेंटनर को दे बैठे और बैक टू बैक भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। मैच में न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से हावी हो गई। भारतीय फैंस का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये मुकाबला करो या मरो से कम नहीं था। 1-1 की बराबरी पर यह सीरीज खड़ी थी। भारत के दोनों ओपनर पवेलियन में बैठ चुके थे। रोहित भी टीम के लिए केवल 8 रनों का योगदान दे पाए। 15 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के 2 बल्लेबाज जा चुके थे। किंग कोहली मैदान पर आ चुके थे। उनका साथ देने अब नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में नजर आ रही थी। अपने ही घर में भारतीय टीम घुटने टेकते हुए दिख रही थी। 3 ओवर में भारत का स्कोर केवल 18 रनों तक पहुंच पाया था। न्यूजीलैंड की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिनर गेंदबाज ई सोडी। इनका स्वागत विराट कोहली ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर किया। टीम का पूरा दारोमदार कोहली के कंधों पर आ चुका था। यहां से भारतीय टीम के लिए एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी और सोडी की दूसरी गेंद को विराट ने छक्के में तब्दील कर दिया और भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की तरह आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। विराट प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी विराट कोहली ने एक और बड़ा प्रहार करने के चक्कर में अपना विकेट सोडी को दे बैठे और भारतीय टीम को 30 रनों के ही स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। भारतीय टीम बिखरती हुई नजर आने लगी। विराट कोहली के लिए केवल 6 गेंद पर 13 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से श्रेयस अय्यर मैदान पर डटे हुए थे। उनका साथ देने अब मनीष पांडे आ चुके थे। इन दोनों युवा बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया था। अभी 4 ओवर का खेल और बचा हुआ था। सभी की निगाहें इन 2 खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी। न्यूजीलैंड की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए टिम साउदी का स्वागत पहली ही गेंद पर मनीष पांडे ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं न्यूजीलैंड खिलाड़ी भी जबरदस्त फील्डिंग का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। 5 ओवर में इंडिया का स्कोर केवल 40 रन बन पाया। टीम की तरफ से 6वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ई सोडी। इनका स्वागत पहली ही गेंद पर मनीष पांडे ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर किया। वही तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक पर भेज दिया, लेकिन श्रेयस अय्यर अगली ही गेंद पर अपना विकेट सोडी को दे बैठे और भारतीय टीम को चौथा झटका लग गया। भारतीय टीम मुश्किल घड़ी में आ गई। अब मनीष पांडे का साथ देने वे हार्दिक पांड्या आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 6 ओवर में 50 रनों के पास पहुंचाया और अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ था। 7 ओवर लेकर आए
एक बार फिर मिशेल सेंटनर खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को सिंगल लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 7 ओवर में भारत का स्कोर 61 रनों तक पहुंच गया था। अब केवल 6 गेंद का खेल और बचा हुआ था और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे और दूसरी ही गेंद पर मनीष पांडे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 5वां झटका 62 रनों के स्कोर पर लग गया। अब मैदान पर हार्दिक और धोनी ने मिलकर टीम को 8 ओवर में 67 रनों तक 5 विकेट पर पहुंचा दिया और न्यूजीलैंड के सामने सम्मानजनक स्कोर 8 ओवर में खड़ा कर दिया। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड को यह लक्ष्य हासिल कर पाना इतना आसान नहीं था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मार्टिन गुप्टिल के साथ कॉलिंग मोनेरो आए। ये जोड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक जोड़ी गिनी जाती है। भारतीय गेंदबाजों के सामने इस जोड़ी को जल्द से जल्द पवेलियन भेजने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। दूसरी ही गेंद पर मोनेरो ने शानदार छक्का जड़कर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई और भुवनेश्वर कुमार के होश उड़ गए। विराट कोहली को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने ओवर की अंतिम गेंद पर इस छक्के का बदला लेते हुए मार्टिन गुप्टिल को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और भारतीय टीम को पहली सफलता 8 रनों के भीतर मिल गई। न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी टूट चुकी थी। भारत को अपने लक्ष्य को बचाने के लिए जीत जान लगानी थी। जीत के लिए अभी भी 42 गेंद पर 60 रनों की जरूरत थी। अब मैदान पर केन विलियमसन आ चुके थे। वहीं भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह दूसरा ओवर लेकर आए। बुमराह की गेंद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पाले नहीं पड़ रही थी। तभी बुमराह की तीसरी गेंद पर कॉलिंग मोनेरो ने आगे बढ़कर छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बाउंड्री पर रोहित शर्मा को कैच दे दिया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिल गई। धीरे धीरे भारतीय टीम मैच में पकड़ मजबूत कर चुकी थी। न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट चुके थे। जीत के लिए अभी भी 37 गेंदों पर 58 रनों की जरूरत थी। 2 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर केवल 11 रनों तक पहुंच पाया। हर कोई भारतीय गेंदबाजों से जीत की उम्मीद लगाकर बैठा था। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल। भारतीय खिलाड़ी भी शानदार फील्डिंग का नजारा दिखा रहे थे। एक एक करके रन टीम के लिए बना रहे थे। चहल ने इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपने शिकंजा में कस कर रखा। 3 ओवर में केवल न्यूजीलैंड का स्कोर 16 रनों तक पहुँच पाया। अभी भी जीत के लिए 30 गेंदों पर 52 रनों की जरूरत थी। चौथा ओवर लेकर आए भारत की तरफ से एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। रिटायर रन रेट बढ़ता हुआ जा रहा था। न्यूजीलैंड की टीम धीरे धीरे प्रेशर में आ रही थी। विलियमसन और फिलिप्स टीम के लिए धीरे धीरे एक एक रन जोड़ रहे थे। टीम इंडिया मैच में मजबूत पकड़ करती जा रही थी। फिलिप्स ने भुवनेश्वर कुमार के ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया। 4 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 26 रनों तक पहुंच गया। जीत के लिए अभी भी 24 गेंदों पर 42 रनों की जरूरत थी। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए खतरनाक गेंदबाज। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सिंगल डबल से संतुष्ट करना पड़ रहा था। टीम इंडिया मैच में मजबूत पकड़ करती जा रही थी। तभी कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर विलियमसन ने शॉट खेला। सिंगल लेने के चक्कर में रनआउट हो गए और हार्दिक पांड्या ने खतरनाक डायरेक्ट थ्रो मारकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। न्यूजीलैंड को तीसरा झटका लग गया। न्यूजीलैंड की टीम मैच में पूरी तरह से पीछे होती जा रही थी। अब मैदान पर कॉलिंग द ग्रैंड होम आ चुके थे, लेकिन तब तक अगली ही गेंद पर फिलिप्स पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड की पूरी तरह से कमर टूट गई। 28 रनों के ही स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और यह मैच धीरे धीरे भारत के पक्ष में जाने लगा। कुलदीप की 5वीं गेंद पर कॉलिंग द ग्रैंड हमेशा छक्का जड़कर मैदान को पलटने की पूरी कोशिश करते थे। अब 3 ओवर का खेल और बचा हुआ था। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 32 रनों की दरकार थी। यहां से मुकाबला भारत की तरफ से अगला ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल। अपने ओवर में बल्लेबाजों को कस कर रखा और एक एक रनों के लिए तरसा दिया। ये 12 गेंदों पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए केवल 29 रनों की दरकार थी। गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरी निकोल्स को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को मैच में वापसी करा दी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज टॉम ब्रॉस आ चुके थे और आते ही बुमराह की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और मैच में कोहराम ला दिया। अब 9 गेंद पर 24 रनों की जरूरत थी। बुमराह की अगली ही गेंद पर टॉप 2 रन दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रन आउट होकर पवेलियन चले गए। मुकाबला अंतिम ओवर तक चला गया, जहां जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी। भारत की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। टीम को जीत और हार दिलाना इन्हीं के हाथों में था। हर किसी की सांसें थम चुकी थी। हर कोई फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था। हार्दिक खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। न्यूजीलैंड का 50 रन हो चुका था। हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद पर कॉलिंग द ग्रैंड होम ने शानदार छक्का लगाकर मैच में ट्विस्ट चला दिया। अब जीत के लिए केवल 12 रनों की जरूरत थी। अगली गेंद हार्दिक पांड्या ने वाइड फेंक दी। मैच और फंस चुका था। चौथी गेंद पर ग्रैंड होम केवल 1 रन ले पाते हैं और यह मुकाबला न्यूजीलैंड के हाथों से फिसलता हुआ दिख रहा था। हार्दिक पांड्या की 5वीं गेंद पर मिशेल सेंटनर ने केवल 2 रन बना पाए और अभी भी 8 रनों की जरूरत थी। अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बड़ी ही आसानी से टीम इंडिया को जीत दिला दी और यह मुकाबला भारतीय टीम 6 रनों से अपने नाम करने में सक्षम हो सकी।